कमल पानी पूरी की दुकान लगाया करता था। कमल की पानी पूरी दूर दूर तक बहुत मशहूर थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाया करता था। जो एक बार उसकी पानी पूरी खा लेता था, वो बार बार उसकी पानी पूरी खाने आया करता था। कमल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु फिर भी उसे बिजनेस का बहुत अच्छा सेंस था। उसे पता था कि उसे स्वादिष्ट पानी पूरियां कैसे बनाना है और फिर उन्हें कैसे बेचना है। कमल का एक बेटा था किशोर। किशोर पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, इसीलिए 12वीं के बाद कमल ने उसे शहर भेज दिया था ताकि वो पढ़ लिख सके। किशोर ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई वहां पर कंप्लीट की। साथ ही उसने एक बड़े से होटल में काम भी किया। आज किशोर गांव वापस आ रहा था। कमल और उसकी पत्नी सविता दोनों बहुत खुश थे। अरे भाग्यवान, जल्दी खाना बना, किशोर बस आता ही होगा। हाँ जी, सब कुछ तैयार है। मैंने सब कुछ अपने बेटे के पसंद का बनाया है। थोड़ी ही देर में किशोर वहां पर आ गया। कमल और सविता किशोर को देखकर बहुत खुश हुए। अगले दिन जब कमल अपनी दुकान जा रहा था, तब किशोर बोला, पिताजी, मैं भी आपके साथ आपकी दुकान पर चलता हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। किशोर भी कमल के साथ कमल की दुकान पर जाता है। किशोर देखता है कि कमल की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। पहले तो किशोर कमल की पानी पुरियां बनाने में मदद करता है, परंतु किशोर को पानी पुरियां बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो एक तरफ बैठ जाता है और सब कुछ देखता रहता है। किशोर अपने मन में सोच रहा था, मेरे पिताजी की पानी पूरी काफी मशहूर है, लेकिन पानी पूरी का बिजनेस एक छोटा बिजनेस है। अगर हम इस पानी पूरी की जगह छोले भटूरे और पुलाव का ढाबा खोलें तो हमारी इनकम और बढ़ सकती है और हम और भी ज्यादा मशहूर हो सकते हैं। शाम को दुकान बंद करके दोनों बाप बेटे घर आए। तब किशोर अपने पिता से बोला, पिताजी, वैसे तो आपकी पानी पूरियां बहुत मशहूर हैं, लेकिन पानी पूरी का काम बहुत छोटा काम है। कैसा रहेगा अगर हम छोले भटूरे और पुलाव का ढाबा डाल लें? हम इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। बेटा किशोर, मैं सालों से पानी पूरी बेचता हूँ। लोग मेरी पानी पूरी बहुत पसंद करते हैं और मैं पानी पूरी वाले के नाम से ही जाना जाता हूँ। अब यही मेरी पहचान है। अगर तुझे कुछ अलग करना है तो तू कर सकता है, लेकिन मैं तो पानी पूरी ही बेचूंगा। ऐसा कहकर कमल अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन किशोर को कमल की ये बात अच्छी नहीं लगती और फिर वो उदास होकर अपनी माँ से कहता है, देखा माँ आपने, पिताजी मेरी कोई बात नहीं सुनते। माँ, शहर में रहकर मैंने पढ़ाई के साथ साथ एक होटल में नौकरी भी की है। मुझे पता है माँ कि अगर हम बड़ा काम करेंगे तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पिताजी तो मुझे पूरी तरह बेवकूफ ही समझते हैं। तू क्यों चिंता करता है बेटा, मैं तेरे पिताजी से खुद बात करूंगी। अगले दिन सविता कमल से कहती है, अजी, हमारा बेटा शहर से पढ़ लिख कर आया है। उसे दुकानदारी की समझ भी है। आखिर आप उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? कर लीजिए ना वैसा जैसा वो चाहता है। आखिर वो हमारा बेटा है, हमें उसकी भी सुननी चाहिए। सविता, पानी पूरी की दुकान मैं सालों से चला रहा हूँ और मैं अपनी पानी पूरी की वजह से मशहूर हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं पानी पूरी को छोड़कर कुछ और बेचूं। हाँ, लेकिन अगर वो अपना कुछ अलग काम करना चाहता है तो वो कर सकता है, परंतु मैं कोई अलग काम करना नहीं चाहता। कमल सविता की बात नहीं सुनता। अगले दिन कमल फिर से अपनी पानी पूरी की दुकान पर पहुंचता है और दुकान खोलता है। तभी वहां पर कमल का दोस्त रवि आता है और कहता है, अरे कमल भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा शहर से पढ़ लिख कर आया है। हाँ रवि, तुमने सही सुना है। किशोर शहर से वापस आ गया है। अच्छा, तो फिर आगे क्या करने का सोचा है किशोर ने? वे लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी किशोर वहां आ जाता है और कहता है, रवि चाचा, मैं तो अपने पिताजी को बोल ही रहा हूँ कि इस पानी पूरी की दुकान की जगह हम छोले भटूरे और पुलाव का ढाबा लगाते हैं, और यहाँ पर ऐसा कोई ढाबा है भी नहीं। हाँ कमल, किशोर सही कह रहा है और वो बहुत समझदार भी है। अरे, जिस तरह तुम्हारा पानी पूरी का ठेला बहुत मशहूर हुआ है ना, वैसे ही तुम्हारा ढाबा भी मशहूर होगा। तुम्हें किशोर की बात पर ध्यान देना चाहिए।
कमल घर आया और इस बात पर सोचने लगा। कमल ने रात भर बहुत सोच विचार किया। अगली सुबह कमल किशोर से कहने लगा, बेटा किशोर, शायद तुम सही कहते हो। मेरा पानी पूरी का ठेला बहुत छोटा है। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो बेटा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। कमल अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आकर किशोर को एक थैला देते हुए कहता है, ये लो किशोर, ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैंने जो थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठा किए थे, वो सारे पैसे तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इन पैसों को लेकर अपनी छोले भटूरे और पुलाव का ढाबा डाल लो। वैसे भी अब मेरी उम्र हो रही है, मेरे बाद तो सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं अपनी पानी पूरी का ठेला बंद कर दूं, तो मैं बंद कर देता हूँ। सविता बाप बेटे की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब किशोर ने अपने पिताजी के ठेले की जगह एक ढाबा बना लिया और वहाँ पर छोले भटूरे और पुलाव बेचने लगा। ग्राहक वहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए आते थे, लेकिन पानी पूरी का ठेला वहाँ ना देखकर बहुत मायूस हो जाते थे। अरे शीला, पानी पूरी का ठेला कहाँ गया? क्या बताऊं विनीता, कमल भैया ने पानी पूरी का ठेला बंद ही कर दिया। उनकी जगह उनके बेटे किशोर ने पुलाव और छोले भटूरे का ढाबा खोला है। कमल भैया के हाथ में तो बड़ा ही स्वाद था। चलो अब किशोर के भी हाथ की पुलाव और छोले भटूरे खा के देखते हैं कि उसके हाथ में कितना स्वाद है। वे लोग किशोर की दुकान पर पुलाव और छोले भटूरे खाने जाते हैं। किशोर उनके लिए छोले भटूरे और पुलाव लगा देता है। वे दोनों उसे खाते हैं, परंतु उसका स्वाद उन्हें पसंद नहीं आता। इसी तरह ग्राहक आते थे और किशोर की दुकान पर खाना खाते थे, परंतु उन्हें कमल के पानी पूरी वाला स्वाद वहां नहीं मिलता था और ग्राहक मायूस होकर वहां से चले जाते थे और फिर वो दोबारा वहां नहीं आते थे। किशोर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ग्राहकों को उसका खाना क्यों पसंद नहीं आ रहा है। अब किशोर बहुत परेशान रहने लगा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और लोगों ने किशोर के ढाबे पर आना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। एक दिन जब किशोर घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा किशोर, घर का राशन लगभग खत्म हो गया है। बेटा, अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे, मैं सामान ले आऊंगी। क्या बताऊं माँ, दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही है और धीरे धीरे करके मेरे पास से भी सारे पैसे खर्च हो गए। इसी तरह समय बीत रहा था। कल तक जो पानी पूरी की दुकान बहुत अच्छा पैसा दे रही थी, उसकी जगह पर बने आज उस ढाबे से कोई भी पैसा नहीं आ रहा था। कमल को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन कमल गांव के रघु चाचा से मिलने पहुंचा। आओ आओ कमल, कैसे हो? और बताओ, तुम्हारे बेटे की दुकान कैसी चल रही है? क्या बताऊं चाचा, इसी बारे में तो आपसे चर्चा करने आया हूं मैं। हाँ हाँ कमल, बताओ क्या बात है? कमल ने रघु चाचा को सारी बात बताई। रघु चाचा गांव के बुजुर्ग व्यक्ति थे और बड़े ही समझदार थे। वे सारी बातें समझ गए और फिर कमल से बोले, कमल, जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करो। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि समस्या आखिर है कहाँ। अपने बेटे की दुकान के आगे एक बड़ा बोर्ड लगाओ और वहाँ पर एक पेन भी रखो और वहाँ पर लिख दो कि कृपया करके अपना सुझाव हमें जरूर दे। फिर लोग तुम्हें खुद ही बता देंगे कि आखिर किशोर का खाना उन्हें पसंद क्यों नहीं आ रहा है। कमल को रघु चाचा का आइडिया बहुत पसंद आया। अगले दिन कमल ने ऐसा ही किया। इसके बाद सुनीता का वहां से गुजरना हुआ। सुनीता ने बोर्ड पर लिखी हुई बात पढ़ी। फिर उसने बोर्ड पर जाकर लिखा कि मुझे कमल चाचा के हाथ की पानी पूरी ही खाना है। इसी तरह लोग वहां पर आते गए और लिखते गए। किसी ने लिखा कि पानी पूरी ही ज्यादा स्वादिष्ट थी, तो किसी ने लिखा कि कमल चाचा की पानी पूरी को वापस आना चाहिए और किसी ने लिखा कि फेमस पानी पूरी को वापस बुलाया जाए। किशोर ने ये सारी बातें पढ़ी। अब किशोर को ये समझने में देर ना लगी कि उसे क्या करना है। वो अपने पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मैंने लोगों के द्वारा बोर्ड पर लिखी गई बात को पढ़ा। मैं समझ गया हूँ कि पढ़ाई अपनी जगह है और स्वाद अपनी जगह।
आपके हाथों में जो स्वाद है वो मेरे हाथों में नहीं है। मुझे आपसे सीखने की जरूरत है। आप मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं पिताजी। आप पानी पूरी का ठेला फिर से खोलिए और मैं आपके साथ आपकी पानी पूरी बनाने में मदद करूंगा और आपसे सीख लूंगा कि आखिर ग्राहकों को उनकी पसंद का स्वाद कैसे दिया जाता है और मशहूर होने के क्या राज होते हैं। काश मैं ये पहले ही समझ जाता, तो मैं आपके साथ रहकर सीख जाता और शायद मैं भी कामयाब हो जाता, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। कमल ने किशोर को माफ कर दिया और उन दोनों ने मिलकर फिर से पानी पूरी का ठेला खोल लिया। जैसे जैसे लोगों को पता चलता था कि कमल की पानी पूरी का ठेला खुल गया है, लोगों की भीड़ पानी पूरी खाने के लिए उमड़ने लगी। अब दोनों बाप बेटों ने मिलकर उस पानी पूरी की दुकान को और बड़ा कर दिया और फिर से मशहूर हो गए।